नाज़रीन करम, बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जमात इस्लामी के रहनुमा जो इसराइली फौज ने कैद कर दिया था, अब इतलात सामने आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गंज रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लाइफ, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं थी। एक बदनामी जमाना झेलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गजा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मुजाहिमत जारी रहेगी, अडियाला जेल से इसराइली जेलों तक फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और मुजाहिमत की जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। जल्द आऊंगा पाकिस्तान और पूरी तफसील जो इस लोटेला की है और इसराइली जेलों की है आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी इस जद्दोजहद को अक्सा की आजादी, फलस्तीन की आजादी, गजा की आजादी तक जारी रखेंगे। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद।